इस सवाल का जवाब शुरुआती जांच रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन यह बताया गया कि स्विच बंद होने से क्या क्या हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्विच बंद होते ही दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला इंजन कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन दूसरा इंजन पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इस दौरान एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर आपात स्थिति में विमान को जरूरी पावर देने के लिए रैम एयर टरबाइन यानी रैट बाहर आ गया। रैम एयर टरबाइन एक छोटा प्रोपेलर जैसा उपकरण होता है जो दोनों इंजन के बंद होने पर या पावर सप्लाई बंद होने या फिर हाइड्रोलिक फेल होने पर एक्टिव हो जाता है और विमान को ऊंचाई पर बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन एयर इंडिया के विमान को रैट से भी कोई खास मदद नहीं मिली और विमान क्रैश हो गया। मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था। इसी सवाल के जवाब के लिए एएआईबी ने दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा ली थी और मलबा भी सुरक्षित रखा था ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। शुरुआती रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके आधार पर बोइंग 7878 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी को कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एयर इंडिया ने कहा एएआईबी और अन्य एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग जारी रखेगी। वहीं शुरुआती रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो गई है। ईंधन को जहां से थ्रस्ट मिलता है वो स्विच ऑफ था। अब कहां से वो पायलट बेचारे जो जाने चली गई हैं कहां से आके कहेंगे? बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। ये अभी शुरुआती रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट आएगी तब पूरा पता लगेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।